दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा एस्ट्रोलॉजर के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम उस अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं जिसने न सिर्फ अर्जुन का संशय दूर किया बल्कि पूरी मानवता को कर्म और धर्म का असली अर्थ समझाया। भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। ये वो क्षण था जब युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लड़े या पीछे हट जाए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया, कर्म किए बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। आज का यह अध्याय आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो आइए इस दिव्य ज्ञान में डूब जाएं। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी, रथों के पहिए घूम रहे थे, शंखनाद हो चुका था, लेकिन अर्जुन अभी भी गहरे द्वंद्व में था। वह सोच रहा था, अगर ज्ञान ही सर्वोत्तम है तो फिर युद्ध जैसे कर्म की क्या आवश्यकता है। और इसी प्रश्न से अध्याय 3 की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म तो सृष्टि का आधार है। तुम इस संसार में किसी भी क्षण कर्म से अलग नहीं हो सकते। ये वो क्षण था जब अर्जुन पहली बार महसूस करता है, जीवन केवल सोचने से नहीं चलता, जीने के लिए कर्म करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो लोग परिणाम के भय से कर्म छोड़ना चाहते हैं, वे न ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं न मुक्ति। कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म से मत भागो, कर्म को योग बनाओ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा छोड़कर। मतलब, कर्म तुम करो, परिणाम मुझे सौंप दो। ये बात सुनते ही अर्जुन की आंखों में नया प्रकाश भरता है। कृष्ण कहते हैं, महापुरुष कर्म इसलिए करते हैं कि समाज सही दिशा में चले। जो श्रेष्ठ करता है, जनता भी वही अनुसरण करती है। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जो स्वयं के साथ समाज का भी भला करे। कृष्ण एक अद्भुत बात बताते हैं, जो मन से कर्म त्याग देता है लेकिन अंदर इच्छा बाकी रहती है, वह मिथ्याचारी है। लेकिन जो मन को वश में रखकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। यही है कर्मयोग की आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ हुई है। यज्ञ यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब तुम अपने कर्म को सेवा, कर्तव्य और समर्पण समझकर करते हो, वही यज्ञ है। और यही यज्ञ तुम्हें उन्नति देता है। कृष्ण अर्जुन को एक उदाहरण देते हैं, अर्जुन, सोचो, अगर सूर्य अपना कर्म छोड़ दे, सोचो अगर वर्षा रुक जाए, सोचो अगर धरती फसल उगाना बंद कर दे, तो क्या जीवन संभव होगा? नहीं। इसलिए जिस तरह प्रकृति लगातार अपना कर्म करती है, मनुष्य को भी बिना रुकावट कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म करते रहो बिना आसक्ति के, यही तुम्हें मुक्त करेगा। अर्जुन समझ जाता है, भागना समाधान नहीं है, कर्म ही जीवन का मार्ग है। आज हमने जाना, कर्म ज्ञान से बड़ा है। भागने से समस्या नहीं मिटती। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही कर्मयोग है। श्रेष्ठ कर्म समाज के लिए मार्ग बनते हैं। संसार निस्वार्थ कर्म, यज्ञ पर चल रहा है। मन पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की वह जमीन केवल अर्जुन का युद्ध क्षेत्र नहीं थी। हम सभी के जीवन में भी प्रतिदिन एक छोटा सा कुरुक्षेत्र खड़ा होता है। कभी मन के भीतर, कभी परिस्थितियों में, कभी परिवार के संघर्षों में। लेकिन याद रखिए, जीवन उसी का बदलता है जो कर्म करता है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। कर्म करो, मन शांत रखो, परिणाम मुझे सौंप दो। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो, तो इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। कमेंट में लिखें, मैं कर्मयोग का मार्ग अपनाता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाश से भरता रहे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिशा एस्ट्रोलॉजर।